हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 32 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो रोते हुए झान के गले लगता है और फिर उसी की गोद में सो जाता है। झान ईबो के बालों को सहलाते हुए सोच रहा था, ईबो को इतनी बुरी तरह से रोने पे किसने मजबूर कर दिया। ईबो तो इतना स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, उसे कोई इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। अगर वो इतनी बुरी तरह से रो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, जान बोला। दरवाजे पर कुआन था, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कुआन बुलेट की तरह अंदर आता हुआ बोला, जान तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? जान ने कुआन की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा और उसे पूछा, पर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? जान ने अपने खाली हाथ से टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया। वहाँ पर 10 मिस कॉल थे, कुछ कुआन के और कुछ चेंग के। इतना ही नहीं, ढेर सारे मैसेजेस भी थे। कुआन ने परेशान आवाज़ में कहा, क्योंकि ईबो के साथ कुछ हो गया है। जैसे ही उसका शूट ख़त्म हुआ, वो बिना किसी को बताए वहाँ से चला गया। परेशान कुआन अपने बॉस के सामने नहीं, अपने दोस्त के सामने खड़ा था, जिसकी जान ईबो में बसती है, और अभी ईबो परेशान है। जाहिर सी बात है, उसे अपने बॉस का लिहाज करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आवाज़ चढ़ी हुई थी। अचानक से ईबो के कराने की आवाज़ आई और दोनों भी नीचे सोफ़ा की तरफ देखने लगे। कुआन की बातें सुनते हुए जहान ने अचानक से ईबो के सर से अपना हाथ हटाया। और हमारे ईबो की वार्मथ चली जाए और वो चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नींद में पुतपुताया, ओल्ड मैन तुम यही हो ना? जान ने फिर से ईबो के बालों को सहलाना शुरू किया और कहा, हाँ ओल्ड मैन यही है। इधर कुआन का मुंह तो खुला का खुला रह गया जब उसने ईबो की आवाज़ सुनी। इनकी वजह से कुआन की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, और ये साहबजादे आराम से अपने हस्बैंड के गोद में सोए हुए हैं। जैसे ही उसे उसके हस्बैंड चेंग का कॉल आया कि वो किसी को बिना बताए वहाँ से चला गया है, कुआन अपनी मीटिंग छोड़कर भागा भागा जान के पास आ चुका था। क्योंकि जनरली कुआन जब चेंग का कॉल कट कर देता है तो चेंग दोबारा उसे परेशान नहीं करता, पर अब जबकि चेंग बार बार उसे कॉल कर रहा था, तब कुआन को समझ आया कि बहुत बड़ी बात हो सकती है। चेंग से खबर मिलते ही कुआन ने जान को कॉल किया। वेन्निंग के हिसाब से अभी जान आधे घंटे के लिए फ्री है, पर जब जान ने कॉल नहीं उठाया तब तो वो और भी कंफ्यूज हो गया। ईबो के लिए जान कितना पागल है, ये कोई राज की बात नहीं थी। इसलिए ईबो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो कुआन, चेंग और जान के आसपास के सभी लोग सबसे पहले जान का ख्याल रखते हैं। इस बवंडर को बेवजह कौन न्योता देना चाहेगा? क्योंकि अगर ईबो का बाल भी बांका हो गया तो जान इधर की दुनिया उधर कर देगा। कुआन सब कुछ छोड़कर दौड़ा दौड़ा जान के पास आया था। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो जान से बात क्या करेगा, पर अब जबकि वो देख रहा था जान प्यार से ईबो को सहला रहा है और ईबो इतनी शांति से उसके गोद में सोया हुआ है, जैसे कि उसे जान पर पूरा भरोसा है, उसे किसी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो फिर से नींद में चला गया और जान का मुस्कुराता चेहरा अचानक से गुस्से से भर गया, जैसे उसकी नज़र भर से किसी की जान चली जाएगी। खतरे को आते हुए देखकर कुआन ने पहले ही अपने आप को संभाल लिया। जान ने कहा, तुमने कहा सेट पर कुछ हो गया था, क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था? सुबह जब जान ने ईबो को अलविदा किया था, उसने उसे नाश्ता करवाया था, साथ ही ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि उसे नी पैड पहनना है जब वो डांस करेगा। इतना ही नहीं, उसे लंच करके ठीक से आराम करना है। वो नहीं चाहता था जैसे पिछली बार ईबो ने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, वैसा वो इस बार भी करे। अपने पपी का इतना ख्याल रखने के एवज में जान को अपने चीक्स पर एक प्यारा सा किस भी मिला था, जो अब तक उसका दिन बनाने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब जब उसने ईबो को इतनी बुरी हालत में देखा, तब उसका ये जानना तो बनता है उसकी जान को किसने हर्ट किया है। कुआन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जान मुझे भी नहीं पता। जान ने कहा, तो फिर पता कर लो, मेरी जान को किसने रुलाया है। उस बंदे को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कुआन ने साय करते हुए कहा,
मैं अभी अभी मीटिंग से लौटा हूँ जहान, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। चेंग के कॉल करने पर मैं तुरंत तुम्हारे पास आया। चेंग ने मुझे बस इतना बताया कि ईबो ने चेंजिंग रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए रोते हुए निकल गया। और फिर? जहान ने पूछा। कुआन ने कहा, फिर क्या था, वो वहाँ से चला गया। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, और अब जाके मुझे समझ आया कि वो वहाँ से कहाँ चला आया। यूजुअली लोगों को जब बहुत बुरा लगता है, वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें आराम मिले, शांति मिले। और ईबो ने कहीं और जाने के बजाय जहान के पास आने का चुना था। इसका मतलब जहान ईबो का आराम बन चुका था, एक ऐसी जगह जहाँ पर ईबो अपने असली रूप में आ सकता है। एक ऐसा पर्सन जिस पर वो डिपेंड रह सकता है, जिसके साथ उसे शांति मिलती है, जिसके साथ वो अपनी कमज़ोरी भी शेयर कर सकता है। कुआन के बातों का मतलब जहान को समझ आ रहा था। ईबो ने इंटरव्यू में कहा था, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी कमज़ोरी जाने। अगर उसे रोना भी होता है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। पर जब अब वो जहान के पास आकर रो रहा है, इसका मतलब उसने जहान को अपने करीब मान लिया है, उसे अपने दिल में जगह दी है। कुआन के बाद से जहान को एक तसल्ली सी मिल गई। तभी दरवाज़ा फिर से एक बार खुला। चेंग लेले और जॉन के साथ अंदर आया। चेंग भी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने आते ही कहा, तुम दोनों कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान था। कुआन ने चेंग को वहीं पर रोक लिया, उसके चेहरे को सहलाया, गालों को अपनी हथेली में लेते हुए बोला, शांत हो जाओ लव, ईबो सेफ है और हमारे साथ है। अब चेंग ने भी ईबो को जहान की गोद में सोया हुआ देखा। चेंग शांत हो गया। उसने आगे बढ़कर पूछा, ईबो यहाँ कब आया? आधे घंटे पहले, जहान ने जवाब दिया। अब चेंग ने राहत की सांस ली। पता नहीं पिछले घंटे भर से उसने क्या कुछ नहीं सोचा था। कुआन और चेंग सोफा पर बैठ गए। कुआन ने चेंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वो ठीक है चेंग, रिलैक्स हो जाओ। चेंग ने कुआन की तरफ देखते हुए कहा, ये वो ऐसा कभी नहीं करता। मैंने पहली बार उसे इतनी बुरी हालत में देखा है, इसलिए मैं इतना परेशान था। तभी जहान ने उससे पूछा, चेंग, सेट पर क्या हुआ था जो ईबो को इस तरह से सेट छोड़ना पड़ा? चेंग ने कहा, असल में मुझे भी नहीं पता है जहान। शूट पूरा होने तक ईबो बिल्कुल सही था, यहाँ तक कि उसने डायरेक्टर से अपने फ़ोटोज़ भी मंगाए। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में गया और वहाँ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कितनी बार उसे पुकारा और जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ, वो तुरंत बाहर आया। इससे पहले कि हम उसे कुछ पूछे, वो वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल गया। अब जहान ने लेले से पूछा, क्या तुम ईबो के साथ थे जब चेंग ने उसे छोड़ा था? यस मिस्टर सेन, लेले ने जवाब दिया। तो क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ या फिर उसके आसपास कुछ हुआ? जहान ने पूछा। नहीं सर, लेले ने कहा। जैसे ही शूट खत्म हुआ, मैं ईबो सर को चेंजिंग रूम में ले गया और वहीं पर उनका इंतज़ार करने लगा। फिर मिस्टर सिंह उनको पुकारने लगे, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेले और चेंग की बातों से इस बात का कुछ भी पता नहीं चला कि ईबो के साथ असल में हुआ क्या। जहान अब ये जानने के लिए बेसब्र हो रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और जॉन को आवाज़ लगाई। जॉन तुरंत सामने आ गया। जहान ने कहा, जॉन, मिस्टर लेले को अपने साथ ले जाओ और चेंजिंग रूम के आसपास के सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। मुझे किसी भी हालत में पता लगाना है कि मेरे हस्बैंड को किसने परेशान किया है। ठीक है सर, कहकर जॉन और लेले वहाँ से चले गए। कुआन और चेंग दोनों भी जहान को देख रहे थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जहान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कुआन ने पूछा, जहान, तुम क्या करने वाले हो? जहान ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ कि ईबो के साथ क्या हुआ। उसने नीचे झुककर ईबो के माथे पर किस किया और कहा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ लव, कि तुम्हें किसने रुलाया है, और वो जो कोई भी है उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। कुआन ने कहा, जहान, ईबो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसकी नींद तो खुलने दो, सब कुछ ठीक हो चुका होगा।
जहान ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं जानता हूँ गो, ईबो जैसे पर्सन को रुलाना इतना आसान नहीं है, पर वो रो रहा है। मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। चेंग ने कहा, जहान सही कह रहा है कुआन, मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई जिसे ईबो ने अपने दिल पर ले लिया? जहान ने चेंग की तरफ देखकर कहा, मैं ज़रूर इसका पता लगाऊंगा चेंग। जहान को एहसास हुआ ईबो के माथे पर शिकन आ चुकी है। उसका हाथ जो रुक गया था, उसने फिर से ईबो के बालों को सहलाना शुरू किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका पपी तो किटन से भी ज़्यादा प्यारा है। अभी के लिए तो जिसे बस अपने हस्बैंड का अटेंशन चाहिए। कुआन ने कहा, जहान, मुझे लगता है हम दोनों को अब चलना चाहिए। तुम भी थोड़ा आराम कर लो। जहान ने हाँ में सिर हिलाया। कुआन और चेंग वहाँ से चले गए। जहान ने देखा ईबो ने एक हाथ से उसकी शर्ट पकड़ी हुई है और उसका दूसरा हाथ जहान के हाथ में है। उसने मुस्कुराकर अपना फ़ोन लिया और किसी को मैसेज किया। जैसे ही उसकी ऑर्डर ठीक से डिलीवर हुई, जहान ने अब अपनी टाई ढीली कर ली और रिलैक्स होकर ईबो के चेहरे को सहलाने लगा। उसके गालों पर किस किया और कहा, लव, जब भी तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे चिढ़ाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब तुम इस तरह से रोते हो, मेरा दिल भी रोता है। उसने फिर से एक बार ईबो के माथे पर किस किया और ईबो को पूरी गर्माहट मिल रही है, ये देखते हुए उसने भी थोड़ी झपकी लेने का सोचा। शाम के 6:30 बज रहे थे। जहान का ऑफिस अभी भी बहुत शांत था। दोनों भी पिछले 1 घंटे से गहरी नींद में सोए हुए थे। ईबो की नींद पूरी हो गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपनी आंखों के सामने भी अंधेरा पाया। नहीं, वो किसी का काला कोट था। ईबो को याद नहीं था वो किससे मिला जिसने काले कपड़े पहने थे। फिर क्या था? ईबो अपनी उंगली से चुभाते हुए देख रहा था कि ये चीज़ क्या है। तभी उसे किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इधर गहरी नींद में सोए हुए जहान को जब एहसास हुआ कि उसकी छाती पर कुछ चुभ रहा है, उसने बिना आंखें खोले बस उस हाथ को पकड़ लिया। इसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आंखें भी नहीं खुल रही थी और उसके पपी को रोकना भी तो ज़रूरी था, वरना वो और ज़ोर से चुभाता। इधर जैसे ही ईबो का हाथ पकड़ा गया, उसने तुरंत ऊपर देखा। उसकी आंखें जहान से मिली, जो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। जहान ने कहा, मेरे किटन को तो नाखून आ गए हैं, पर इनको ओल्ड मैन पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ईबो के गाल गुलाबी हो गए। जहान उसे चिढ़ाते हुए बोला, मेरा पप्पी शर्मा रहा है। ईबो ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, शट अप ओल्ड मैन। जहान हंसने लगा तो ईबो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। अब ईबो ने जहान के कंधे पर जोर से चिमटी काटी तो जहान हंसना छोड़कर दर्द में कराहा, पप्पी, दर्द हो रहा है। ईबो ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ईबो को अपने असली रूप में देखकर जहान को राहत महसूस हुई। उसने तो सोचा था, पता नहीं जगने के बाद ईबो अब और क्या करेगा। जहान को मुस्कुराता देखकर ईबो ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो ओल्ड मैन? जहान ने कहा, अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। अब ईबो को याद आ गया जो भी कुछ चेंज रूम में हुआ। उसके बाद वो सीधा अपनी बाइक लेकर जहान के पास पहुंच चुका था और उसके गले लगकर रो रहा था। ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। जहान अब तक ईबो को ही देख रहा था। जब ईबो ने आंखें बंद कर ली तो जहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, लव, तुम ठीक हो ना? जहान की बात से ईबो को अपनी माँ की याद आ गई, जो उसके बिना कुछ कहे उसके दिल का हाल जान लेती थी, जिनके जाने के बाद ईबो ने अपनी वामत खो दी थी। यहाँ तक कि वो अपने पिता से भी इतनी गहराई से नहीं जुड़ पाया था। ईबो ने फिर से आगे बढ़कर जहान की बाहों में अपने आप को छुपा लिया। जहान को लगा कहीं ये फिर से तो नहीं रोने जा रहा। उसने परेशान होकर पूछा, लव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने तुरंत जहान की तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ हबी। ईबो मुस्कुरा रहा था, पर जहान समझ पा रहा था ये उसके रियल इमोशंस नहीं है। वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा है।
पर उसने ईबो से कुछ नहीं कहा, बस वो उसकी पीठ को सहलाता रहा। ईबो ने फिर से एक बार सर उठाकर पूछा, ग टाइम क्या हुआ है? ईबो को समझ आ गया था जान उसकी परेशानी किसी न किसी तरह से पकड़ ही लेगा, इसलिए उसका ध्यान भटकाना भी तो ज़रूरी था। 7 बज चुके हैं, जान ने जवाब दिया। ईबो ने चौंक कर जान की तरफ देखा। इतना समय हो गया और उसे पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि उसने अपनी रेस प्रैक्टिस भी मिस कर दी। उसके काम की वजह से पहले ही उसे रेस के लिए मौका ही नहीं मिलता था, और आज जब उसके पास वक्त था फिर भी वो रेस के लिए नहीं जा पाया। अब बहुत देर हो गई है, ये समझ आते ही ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। तो जान ने उससे पूछा, क्या हुआ वो? जान का तो उस पाउट को खाने का मन कर रहा था, पर अभी कंट्रोल करना ज़रूरी था। पर आग में घी डालते हुए वो पाउट और बड़ा हो गया। ईबो ने कहा, मैं अपने बेबी के साथ टाइम ही नहीं बिता पाया। इस बात से सीधा जान के दिल पर वार हो गया। जान ने अपने आप को ठीक करते हुए पूछा, और ये बेबी कौन है मिस्टर शाओवांग ईबो? आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।